हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी जॉब प्रोफाइल है, इसमें डिपार्टमेंट ने एक नया रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई किया है। तो उसको डिस्कस करेंगे और उससे आपकी वैकेंसी में, सीजीएल 2025 की वैकेंसी में क्या फ़र्क पड़ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पर एक सेल चल रही है और ये उनकी सेल का आज आखिरी दिन है। आपको प्रो पास खरीदना चाहिए। इस प्रो पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक्स, सेक्शन टेस्ट, ये सब दे सकते हो। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस पास को खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर सीजीएल 2025 में एज कब से काउंट होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 99% गारंटी है कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 इस डेट से काउंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपका एज ब्रैकेट क्या है और आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है। दूसरा जो डाउट बच्चों का आ रहा है कि सर सीजीएल 2024 की मेंस की डेट क्या 18 जन होने वाली है। भाई बहुत सारे मैसेज आ गए मुझे पिछले 2-3 दिनों में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी भी ना अपनी प्रिपरेशन को मिड ऑफ दिसंबर मान के चलो। ठीक है। ये जो 18 जैन का लॉजिक है वो ये है कि दिसंबर में सारी डेट्स ब्लॉक्ड है, इसीलिए एग्जाम जो है जैन में पोस्टपोन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एसएससी को सिर्फ एक दिन चाहिए और वो सैटरडे संडे को भी आपका एग्जाम करवा सकती है। ठीक है। हाँ, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर एग्जाम कैलेंडर ब्लॉक्ड है तो उनको बस एक दिन चाहिए ना, तो किसी ने मना थोड़ी किया है, सैटरडे संडे भी रख सकते हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो मेंस का पेपर है वो मिड ऑफ दिसंबर है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी तरफ से स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो इनकम टैक्स सेक्टर में न्यू आरआर आई है। ठीक है, तो देखो इससे चेंज क्या हुआ है। आईटीआई को सबसे पहला चेंज तो ये है कि आईटीआई को ग्रुप बी बना दिया गया। पहले आईटीआई ग्रुप सी की पोस्ट होती थी। ठीक है, ये इकलौती ऐसी पोस्ट थी जो ग्रुप सी की पोस्ट थी और 4600 ग्रेड पे में थी। तो अब इसको ग्रुप बी बना दिया गया है। जीएसटी इंस्पेक्टर ग्रुप बी होता था। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस ग्रुप बी होता था। एमईए में जो असिस्टेंट लगते थे वो ग्रुप बी होता था। तो एकमात्र ऐसी पोस्ट थी जो ग्रुप सी थी, उसको इस न्यू आरआर ने क्या कर दिया है, ग्रुप बी बना दिया है। ठीक है, तो अब आईटीआई फाइनली ग्रुप बी है। दूसरा जो चेंज हुआ है रूल्स में वो है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो पहले क्या था, आईटीआई में जो प्रमोशनल बेसिस पे वैकेंसी भरी जाती थी, प्रमोशनल बेसिस पे, वो उसका रेशियो था 2 और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था उसका रेशियो था 1। तो 2:1 की रेशियो में पहले वैकेंसी भरी जाती थी। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब ये रेशियो हो गया है 50% का। ठीक है, 50% प्रमोशनल बेसिस पे भरी जाएंगी और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीजीएल 2025 में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, और ये देखो, ये 5 ईयर्स का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो 2020 और 2023 को छोड़ दो तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 400 के आसपास वैकेंसीज रही हैं। ठीक है, कुछ हुआ होगा इन सालों में कि वैकेंसी कम रिपोर्ट हुई, बट अभी आप मान के चल सकते हो सीजीएल 2025 में भी 400 प्लस की वैकेंसीज तो रहनी चाहिए। और जिन लोगों का भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना है, 2025 आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, इस नए रूल से एक बुरी चीज़ भी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ना जो टीए लगता था वो अगर अच्छे जोन में है, अगर जैसे मुंबई जैसे जोन में है, तो 2 से 3 या 4 साल में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता था। अब क्या हो गया है, एक नए रूल से, जो टीए के लिए भी नए रूल आए थे, उसमें टीए से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें आपको एटलीस्ट 10 साल चाहिए और ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आईटीआई बनने के लिए आपको एटलीस्ट 5 साल चाहिए। तो आपको, आप समझो, अगर आप 2024 से टीए लगते हो या 2025 से टीए लगते हो आगे, अब कोई से भी एग्जाम्स है, तो टीए से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में किसी भी जोन में एटलीस्ट 20 से 22 साल लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 साल और 5 साल ये तो सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है ना। तो आप ये मान के चलो कि ये थोड़ी बुरी न्यूज़ है कि पहले जो टीए लगते थे वो काफ़ी जल्दी आईटीआई बन जाते थे, बट अब आपका जो, अगर आप टीए लगते हो तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।